आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संदेश खली का हॉरर आपको बताएंगे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है जिसमें हम बात करेंगे संदेश खली वायलेंस की, और आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। डिस्टर्बिंग है थोड़ा सा, आखिरी तक सुनिएगा क्या हुआ है संदेश खली के लोगों के साथ। और ये बहुत जगह होता भी रहता है, बस ये है कि रिपोर्ट में आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। बट वही है ना कि पाप कब तक छुपता है। 20 सालों तक लोगों ने सहा और अब औरतें सामने आ रही हैं। तो क्या है, ममता बनर्जी का क्या ये डाउनफॉल है? ममता बनर्जी बोली थी हम चेंज लेके आएंगे, लेकिन ममता बनर्जी जो है बंगाल में कहीं चेंज हमको दिख नहीं रहा है। तो बात करेंगे। गुस्सा आता है ये सारी चीजें देख के, हम अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पाते हैं। कई बार हमारी आवाज ही नहीं सुनी जाती जैसे यहां के लोगों के साथ, लेकिन एकता में शक्ति होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप दूसरों को पॉजिटिव वे में मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा कि आप हमारा शानदार कोर्स सिर्फ 300 रुपए का, जो कि साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास बताएंगी, जरूर अवेल करें कि कैसे कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करें, हमारी आवाज कैसे सुनी जाए, असर्टिवनेस, आर्ट ऑफ सेइंग नो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कोर्स को जरूर अवेल करें। तो हम बात करेंगे संदेश खली की। देखिए, 5 जनवरी को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ये जाती है संदेश खली। कलकत्ता से 74 किलोमीटर की दूरी पर है, सुंदरबंस डेल्टा में आता है ये, ठीक है, उससे थोड़ा सा पहले। यहां पे ये एक मतलब आप ये समझिए कि नाव से आपको जाना पड़ेगा, और दलदली इलाका है ये, है ना। मार्शेस आपको देखने को मिलेंगे दूर दूर तक। तो 5 जनवरी को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऑफिशियल्स गए शाहजहां शेख के घर पे। अब जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट शाहजहां शेख के घर में गई तो 2000 लोग आए, पीट के रख दिया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के इनको, बहुत मारा। भागे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफिशियल जान बचा के, बोला कि भाई अगर ऐसा होगा तो हम तो गए, खेल खत्म हो जाएगा हमारा और हम जिंदा नहीं बचने वाले हैं। ऐसा हिसाब किताब था, कुछ इस तरीके का वायलेंस हमको देखने को मिला। उसके बाद 1 महीने बीते और 8 फरवरी को एक वायलेंस होता है, घटनाएं सामने आती है जब औरतें जो है वो एक साथ आवाज उठाती हैं कि बस अब बहुत हो गया, हमने बहुत सहा है, लेकिन अब इस आदमी शाहजहां शेख को गिरफ्तार करना चाहिए। ईडी स्कैम, राशन स्कैम, 1 किलो आता था तो 200 ग्राम जो है ये चुरा लेते थे। 20,000 करोड़ का स्कैम किया था इस आदमी ने, और ये फरार है अभी। बड़ी बात यह है कि ये पकड़ में नहीं आया। क्यों पकड़ में नहीं आया है इसकी भी हम बात करेंगे। तो ये है शाहजहां शेख, ये राक्षस, और ये ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने चुप्पी साधी हुई है। यहां पे जो टीएमसी नुसरत जहां एक्ट्रेस वैलेंटाइंस डे मना रही है, बेसिकली इनकी बात करेगा कौन? अच्छा, बीजेपी। ये पॉलिटिकल मुद्दा हो गया है तो बीजेपी ने पकड़ लिया। अब देखो, जो भी पकड़े मुद्दा हाईलाइट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो कौन है ये शाहजहां शेख, हम बात करते हैं। ये बस का कंडक्टर हुआ करता था, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। हर काम जो है बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत मेहनत से करना चाहिए। लेकिन बस में कंडक्टर था। इसके अंकल जो थे वो 2003 में सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम से, क्योंकि उस समय लेफ्ट थी, पंचायती राज अध्यक्ष बने, ठीक है। और शाहजहां शेख ने अपने अंकल मुस्लिम शेख का सपोर्ट लिया। उनके सपोर्ट से शाहजहां शेख जो है ये बन गया ये भी बन पंचायती राज। इनके अंकल पॉलिटिक्स में थे, ये उस समय बस चलाता था, कंडक्टर था, लेकिन ये भी बन गया क्या? पंचायत प्रधान, ठीक है। वक्त आगे बढ़ता है। अब इसके अंकल संदेश खली के एक एक एरिया को जानते थे, राइट, पता था क्या हिसाब किताब है। शाहजहां शेख बहुत ही डेडिकेटेड आदमी था और इसको नब्ज पता थी। इसका कंट्रोल भी अच्छा था, घूमता था, कंडक्टर था तो आप समझ ही सकते, हर जगह घूमता था। क्या कहा जाता कि जॉब भी अंकल ने इनकी लगवाई थी, बट ऐसा ही है। तो अब यह हुआ कि ये अंकल के ऑफिस में काम करने लगा, और जब ये पंचायती अध्यक्ष बना तो ये क्या करने लगा, ये अपने वर्चस्व फैलाने लगा। बहुत इंटेलिजेंट आदमी था ये, दिमाग बहुत था इसके पास। कैसे वर्चस्व फैलाने लगा? इसको पता था कि पॉलिटिक्स में करना क्या है, युवाओं को लो। ये युवाओं को लेता था, उनको बाइक दे दी,
गरीब लोगों का मसीहा, शादी है पैसा हम दे रहे हैं, ट्राइबल इलाका ही है, बहुत सारे गरीब लोग यहां पे रहते हैं। तो लोगों का मसीहा अभी भी अगर आप इसके YouTube पे जाएंगे ना तो ये बच्चों को टॉफी कहीं बांटता हुआ दिख रहा है, कहीं कुछ करता हुआ दिख रहा है। मतलब ऐसा ही होता है कि अपनी काली करतूतें छिपाने के लिए ये लोग मसीहा बन के सामने आते हैं। तो 2011 तक दोस्तों आपको बता दूं कि इसके अंकल के पास ये ऑफिस था, ठीक है ना, आप ये समझिए। तो पंचायत मतलब पंचायत प्रधान इनके अंकल बने थे, लेकिन पावर इनके हाथ में थी। शाहजहां शेख, सॉरी, ये पंचायत प्रधान नहीं बना था 2011। अब देखो जब ये पावर बाहुबली बनाइए, देखो क्या करता था ये, इसने प्रॉक्सी विक्टिम, पहले मैं आपको बताता इसकी करतूत, इसने क्या किया 20 साल में। मैं यहां पे इसका पूरा कच्चा चिट्ठा लिख के बैठा हूं, ठीक है। तो बेसिकली इसने किया क्या, इसने सबसे पहले तो जमीन हड़पी। जो बसंत हाईवे जाता है कलकत्ता से सुंदरबन, बहुत सारी जमीनें इसने हड़प ली। इसने जबरदस्ती ट्राइबल लैंड्स पर कब्जा कर लिया। इसने अपना दबदबा बनाने के लिए प्रॉक्सी विक्टिम्स बनाए। प्रॉक्सी विक्टिम्स कौन होते हैं? इनको जबरदस्ती, इनको हायर, आप पैसे, देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप की कोई गर्लफ्रेंड है या आपका कोई क्रश है। अब आपने क्या किया, अक्षय कुमार की तरह वो पिक्चर आई थी ना दीवाने हुए पागल, आपने पैसे दिए, बोला कि भाई एक काम करना, तू इनके सामने जो है वो एक्टिंग करना, इसको छेड़ना और मैं आके मारूंगा। अब ये सब स्टेज है लेकिन दूसरे को तो नहीं पता है, यही ये करता था। इसने पैसे देके उन लोगों को हायर किया जिनको ये टॉर्चर कर सके। बोला कि हम तुमको मारेंगे, हम तुमको पैसे देंगे। इससे लोगों में डर बनेगा कि कोई डिसलॉयल नहीं होगा, कोई डिसोबे नहीं करेगा। बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी। तीसरा, इसने जो है बहुत बड़े बड़े तालाब खरीदे के उन पर कब्जा किया। मार्शी एरिया है, मार्शी लैंड है। मछलियों का बिजनेस इसका है, रियल एस्टेट का बिजनेस इसका, बहुत पैसे वाला आदमी है। जो इसने एफिडेविट दायर किया था, 4 करोड़ 17 गाड़ियां हैं, 4 करोड़ के करीब इसकी संपत्ति है, 2.3 एकड़ लैंड है। ये तो वो है, डिक्लेयर्ड है, अनडिक्लेयर्ड तो मतलब ये सैकड़ों करोड़ का मालिक है। 20,000 करोड़ का स्कैम हुआ है। ये वो है जो इनकम टैक्स में आप डिक्लेयर करें, लेकिन कितना पैसा है इसके पास आप नहीं समझ सकते। जमीन की जमीनें इसके पास है, गरीबों की जमीन इसने हड़प ली और अपनी एक फौज बनाता गया छोटी सी, कि इस इलाके में हमारा दबदबा रहेगा। तो इसने क्या किया, इसने पॉन्ड बनवाए। इसने क्या किया, इसने बड़ी बड़ी झीलें कह रहा हूं, मतलब मछली पालन के लिए जो छोटे छोटे तालाब नहीं होते वो बनवाए। अब वो हड़प ली पहली जमीन। इसने क्या किया, जो वहां पे फार्मर्स, चावल की खेती बहुत बढ़िया होती है, सलाइन वाटर है आपको पता है, वो छोड़ दिया ताकि पूरी खेती खराब हो जाए और ये पॉन्ड में कन्वर्ट हो सके। 10 रुपए के रेट से इसने चावल बेच दिए 2000 फार्मर्स के। इसने जबरदस्ती चावल बिकवाए और उसमें भी अपना कट लिया। यह इसने किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, इसने औरतों का यौन शोषण किया, बहुत समय से ही चलता चला आ रहा है। अब देखिए, यह बाहुबली नेता था। पॉलिटिकल पार्टीज क्यों ऐसे नेताओं को टिकट देती है, यह समझ में नहीं आता। ज्योति प्रिय मलिक का यह फेवरेट बन गया, जो कि अभी क्या है, जेल में है, अलग स्कैम के चक्कर में। 2018 का पंचायती इलेक्शन अभी तक क्या है, अभी तक जो है वो टीएमसी आ चुकी 2011 में। 2018 का जो पंचायत इलेक्शन हुआ, जहां पे 12 लोगों की जान गई, वहां पे इसने 1/3 सीट जीती, जो कि जिसमें खाली शाहजहां शेख खड़ा हुआ। औकात नहीं थी कि संदेश खली में कोई खड़ा हो सके, ठीक है। इतना डर बैठा दी तो उसको मार दिया जाता। और बंगाल में वायलेंस आपको पता ही है। तो नॉर्थ 24 का जिला परिषद ये चुन के आया, डिस्ट्रिक्ट है वहां का जिला, इतनी पावर थी इसके पास। और फिर ये कहां से, सीपीएम में जहां देखा कि पावर अब ममता बनर्जी के पास है, तो ममता बनर्जी के पास चला गया 2011 के बाद। 2013 में इसने टीएमसी ज्वाइन कर ली, है ना, तृणमूल कांग्रेस। और ममता बनर्जी ने आंखें बंद कर ली कि भाई जो करना है करो, ये एरिया हमको चाहिए, जो करना है, तुमको मारना है, पीटना है, सेक्सुअल। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनको पता नहीं चल रहा होगा। हर पॉलिटिकल लीडर को पता रहता है क्या उसकी नाक के नीचे चल रहा है। फिर उसके बाद इसने वही क्या कि दबदबा कायम करना शुरू किया। 2 बीजेपी लीडर्स की हत्या का आरोप लगा इस पे। हत्याएं बहुत ज्यादा हुई हैं लगातार। सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन कैसे हुआ, बताती हैं औरतें कि ये किसी की नहीं, ये ताड़ते थे, ये नजर रखते थे कि कौन खूबसूरत महिलाएं हैं गांव में। जो भी खूबसूरत महिलाएं हैं उसको उठा ले जाते थे। ये मन भर के उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करते थे, पार्टी करते थे, नंगा खड़ा कर देते थे औरतों को, उनके साथ गलत हरकतें करते थे। ऐसी ऐसी कहानियां
हस्बैंड अगर कोई कुछ बोलता था उसको मारते थे, जी भर के मारते थे। आपने राउडी राठौर नहीं देखी है? उसमें वो कहता है ना कि कितने दिन तक चाहिए, वो बोलता 3, ऐसा हिसाब किताब था। टीएमसी के जो लीडर्स, अब टीएमसी का ही था, ऑफिस में ले जाके बहुत गलत काम करते थे। बताती है कि एक बार तो ऐसा हुआ कि अगर हम आवाज उठाते थे तो पार्टी के 20-30 लोग आए, मेरी बच्ची मेरे हाथ में थी, उसको फेंका और मुझे उठा ले गए मेरे हस्बैंड के सामने, और मेरे साथ गलत काम किया। पुलिस क्या कर रही थी? चुप बैठी थी। अगर लॉ एंड ऑर्डर सख्त हो कोई दिक्कत नहीं, पुलिस भी मिली हुई थी, बताते हैं। पुलिस ने भी यहां पे कुछ खास नहीं किया। अब बांध टूट गया। जब लगा कि शाहजहां शेख अब बचने वाला नहीं है, तो फिर शाहजहां शेख के ऊपर जो है वो शिकंजा कसना शुरू किया। औरतों ने बोला कि बस बहुत, अगर औरतें एक हो जाए ना। मैं एक सेक्स वर्कर का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें वो बताती है कि क्या हुआ था कि हम, मतलब एक बहुत पुलिस आई, एक बहुत बड़ा पुलिस वाला आया, ठीक है, और वो हमको काम नहीं करने दे रहा था। बड़ी दिक्कत थी। अब हम लोग काम नहीं करेंगे तो कहना कैसे? एक बार क्या किया, हम सब आ गए उसके पास कि चलो ठीक है, हम यहां पे काम नहीं करेंगे, गली बंद कर दो, हम तुम्हारे पुलिस स्टेशन चलते हैं, हमारा खाना तो सब डर के मारे भाग गया पुलिस वाला। दूसरा, ऐसे ही गुंडा आया, बहुत परेशान करता था, तो एक बार हम सब आ गए और हम सब ने उस गुंडे को बांधा, बहुत मारा। तो संगठन में शक्ति है, जब हम सब एक हो जाते हैं ना, तो किसी की औकात नहीं होती कुछ करने की। तो यहां पे औरतें जो है वो एक हो गई, और औरतों ने प्रदर्शन किया, औरतें पुलिस के पास चली गई, और तब से ये मामला जो है वो लैम्पलाइट में आया। समझ रहे हो? तो ये चीज है। 20 फरवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये बोला है कि भाई ये हो क्या रहा है, ये कहां चला गया है? कॉप्स जो है अभी तक इसको पकड़ ही नहीं पाए हैं। तो आखिरकार ऐसा कहां, मतलब इसको धरती निकल गई कि आसमान निकल गया कि धरती खा गई? मतलब ये क्या हुआ है, जरा आप हमको बता दीजिए। ठीक है, इतने बड़े बड़े बिजनेस ना करो, गया कहां? दोस्तों काफी टाइम हो गया और पुलिस जो है वो अभी तक इसको पकड़ नहीं पाई है। तो भाई आखिरकार ये गया कहां? मैं बताऊं कहां गया ये। बगल में है सुंदरबन, और सुंदरबन एक जंगल का इलाका है, और इसको जो है वो बहुत सारी, मतलब ये पूरे एरिया को इस चप्पे चप्पे से वाकिफ है। अब ईडी तो वाकिफ नहीं है, या पुलिस ऑफिसर्स हो सकता है जितना ये वाकिफ है उतना वाकिफ ना हो। तो दिक्कत ये है भाई कि यहां पे हर जगह इसने फार्म हाउस बना रखे हैं। हो सकता है बांग्लादेश चला गया हो, बांग्लादेश भाग गया हो, क्योंकि ऐसा करता रहा है। कई बार इसको पकड़ने के लिए लोग पहुंचे, ये भाग गया, फरार हो गया, करते 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 निकल गया। तो माइट भी पॉसिबल है सुंदरबन में हो, माइट भी पॉसिबल है कहीं जंगल में छुपा हो। अब लोग बताएंगे, पता नहीं। इसका नेटवर्क बड़ा है, तो नेटवर्क बड़ा है तो कैसे इस तक पहुंचा जाएगा, ये एक बड़ी, आप समझ रहे हो ना कि इतना आसान नहीं होगा। फिर स्टेट पॉलिटिक्स, ममता बनर्जी भी कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट तो कर नहीं रही है। उनका भी, उन्होंने भाई, उनके तो एक लीडर ने ये तक बोल दिया था कि ये तो जो आरोप लगा रही है वो ट्राइबल्स के साथ हुआ है, लेकिन ये तो गोरी गोरी महिला है, इस तरीके के तो बयान आ रहे हैं। ये खुद ही इस मामले को सीरियसली नहीं ले रही। और बेटा एक चीज समझो कि अगर बंगाल में किसी मामले को सीरियसली नहीं लिया गया ना, तो फिर ऐसी की तैसी हो जाती है, याद रखना। तो बात यह है कि कहां है अभी, आप ये समझिए कि कुछ भी नहीं पता। हालांकि 376 रेप, 307 मर्डर, ये सब जो अभी इनके उत्तम, वो शिबू हजारा और उत्तम सरकार को गिरफ्तार किया गया, ये भी इसमें शामिल थे। तो उनके ऊपर ये सारी जो है वो धाराएं लगाई गई हैं। लेकिन अभी तक 53 साल का है ये, पता नहीं कहां है, वी डोंट नो येट। और कोर्ट ने इसको बोला कि भाई ढूंढ के लो ताकि इंसाफ मिल सके। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ संदेश खली हॉरर, इंसान के रूप में शैतान। बाहुबलियों को अगर हम वही कह रहे हैं ना कि ये बहुत डेंजरस होते हैं, गुंडे होते हैं एक तरीके से। अब बड़ी अजीब बात है कि समाज इनको पालता है और फिर इन्हीं से डरता है। और इसमें बहुत बड़ा हाथ पॉलिटिकल पार्टीज का होता है, जिनको हम जिताते हैं, जो हम पे शासन करते हैं। तो अगर शासन ही दुशासन का होगा तो कैसे चलेगा। तो ये लेक्चर था। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।